अनुष्का की कार एक घने जंगल के माध्यम से स्थित एक छोटे से गांव में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। इस गांव तक पहुंचने के लिए उसे लंबा सफर तय करना पड़ा था, लेकिन अब जब वह यहाँ पे थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी अन्य दुनिया में प्रवेश कर गई हो। गांव में प्रवेश करते ही अनुष्का को एक अजीब सा वातावरण महसूस होने लगा। इस गाँव में कुछ अलग ही था। कोई शोर शराबा नहीं था, सड़कों पर कोई नहीं था और एक गंभीर सा माहौल छाया हुआ था। जैसे जैसे अनुष्का आगे बढ़ती गई उससे लगने लगा कहीं पर कुछ गलत है। अनुष्का ने अपनी कार को एक छोटी सी मकान के सामने खड़ा किया और बाहर निकल आई। वो एक पुराने जर्जर मंदिर के सामने खड़ी हो बैठी। आसपास के सब्जी की दुकानों और घरों पर नजर डालने लगी, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं था। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। अनुष्का को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो। वह धीरे धीरे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। आकाश पर काले बादल छाए हुए थे और एक अनोखी चिल्लाती हुई आवाज आ रही थी। बिना किसी संकोच के अनुष्का ने सामने की गली में जाना शुरू कर दिया। गली में कुछ नहीं था। यहाँ की इमारतें पुरानी और जर्जर लग रही थी। कुछ सीढ़ियों पर कुत्ते बैठे थे, लेकिन वे अनुष्का की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। एक दीवार पर कुछ अजीब सूचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन अनुष्का उन्हें पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक अनुष्का को एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है जो एक दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी दृष्टि अनुष्का पर टिक गई और वह धीरे धीरे उसके सामने आने लगी। अनुष्का एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके उस बुजुर्ग आदमी से बात करने का फैसला किया। नमस्ते जी, मैं यहाँ पर नई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर तक चुपचाप उसे घूरता रहा, मानो वह उसके प्रत्येक शब्द का विचार कर रहा हो। फिर उसने धीमी और कठोर आवाज में बोलना शुरू किया। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? यहाँ कोई नहीं आता। अनुष्का कुछ असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने हिम्मत न हारते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ रहने आई हूँ। इस जगह से मुझे काफी आकर्षित महसूस होता है। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यहाँ रहना बहुत खतरनाक है बेटी, तुम जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। अनुष्का के चेहरे पर चिंता छा गई। क्या यहाँ पे कोई समस्या है? क्या कोई खतरा है? बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इस गाँव में कई सदियों से एक रहस्य छुपा हुआ है। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी इसका खुलासा नहीं करता। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अनुष्का को इन दो शब्दों में कुछ और ही जिज्ञासा जगाई। क्या यह रहस्य कुछ खतरनाक है? हाँ, बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ कोई भी नहीं रहता, क्योंकि वे इस रहस्य से डरते हैं। अनुष्का के मन में कई सवाल उठने लगे। वह इस रहस्य की जानकारी जानने के लिए बेताब थी, लेकिन बुजुर्ग की चेतावनी देखकर वह थोड़ी सी डर गई थी। उसने फिर से पूछा, लेकिन क्या यह रहस्य वाकई इतना खतरनाक है? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, मुझे इससे बहुत डर लगता है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, कहकर वह तेजी से अपनी दुकान में चला गया। अनुष्का थोड़ी हैरान थी और थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे इस गांव में कुछ अजीब लग रहा था और बुजुर्ग आदमी की चेतावनी ने उसे जिज्ञासा और भी बढ़ा दी थी। वह यहाँ से जाने का विचार नहीं कर रही थी, बल्कि इस रहस्य को जानने के लिए और भी अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करने लगी। शाम होने लगी थी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अनुष्का ने अपनी कार में बैठकर गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया, लेकिन कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह एक सुनसान गली में गई थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी को कहीं पर पीड़ा हो रही हो। अनुष्का तुरंत उस ओर बढ़ गई। उसने देखा एक कुत्ता करा रहा था और उसके पैर में एक घाव था। अनुष्का ने तुरंत उसकी देखभाल करना शुरू किया। वह किसी तरह से उसे बांस से निकालकर अपनी कार में बैठा लाई और उसका इलाज करने लगी। इस घटना ने अनुष्का की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। वह इस काम के छिपे रहस्य को जानने के लिए बेताब हो। उसने अपने आप से कहा, मुझे इस रहस्य का पता करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।